स्टार्टिंग में हमें राजमहल दिखाया जाता है, उसके अंदर हमें महारानी और चन्हाई दिखाए जाते हैं। चन्हाई महारानी को बोलते हैं, मैजेस्टी इस सब के पीछे और किसी का नहीं, विद्रोही की सेना का एक नारुंटू नाम की लड़की है, उसका हाथ है। और हमने पहले ही सारे शहर में अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं, जितनी जल्दी हो सके हम उसको उतनी जल्दी पकड़ लेंगे। वैसे हालांकि अभी होम फैमिली के काफ़ी जो लोग हैं भागे हुए, उनको पकड़ना बाकी है, लेकिन मुझे लगता है उसने उनके साथ रिश्ता बनाया है। अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो विद्रोही सेना और होम फैमिली अगर एक हो गई तब ये बहुत बुरा हो सकता है। चन्हाई ऐसा कुछ महारानी को बोलता है। चन्हाई की ये बात सुनने के बाद महारानी चन्हाई को बोलती हैं, क्या बुरा हो सकता है, मुझे बताना तो उसके बारे में, तुम किस स्थिति के बारे में बात कर रहे हो जो ऐसा बोलती है चन्हाई को, मतलब महारानी। महारानी की ये बात सुनने के बाद चन्हाई महारानी को बोलते हैं, मैजेस्टी शायद से आपने इस बारे में सुना होगा, जो नानिया और विद्रोह के लीडर, इन दोनों के बीच कभी अच्छा रिश्ता कुछ रहा ही नहीं है। अगर वो विद्रोह की सेना के लीडर के ऊपर सफलता हासिल कर लेती है और जीत जाती है तब तो ये बहुत बुरा होगा राजधानी के लिए। चन्हाई ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं मैजेस्टी को, मतलब महारानी को। चन्हाई की ये बात सुनने के बाद महारानी अपने मन में सोचने लग जाती हैं, अगर ऐसा होगा तो काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा, लेकिन हमें पता चला है हमारे जासूसों से, जो हमारे रिपोर्टर है, कि विद्रोही का लीडर शादीशुदा है, उसके पास पहले से ही एक वाइफ है। मैंने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अफवाहें सुनी है, मतलब रूमर सुने हैं। अगर वो ये सब सही सुना है मैंने तो शायद से वो मेरे लिए कुछ नहीं करेगा, मेरे रास्ते में नहीं आएगा, जो ऐसा कुछ अपने मन में सोच रही होती है। फिर अगर सीन में दिखाया जाता है उनके दरवाजे पे तो कट पड़ते हैं, फिर अचानक से उनके सामने वो दरवाजा टूट जाता है, फिर एक कोई खड़ा होता है बंदा। चन्हाई ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर चन्हाई बोलते हैं, मैजेस्टी ये एक हत्यारा है, आप अपना ध्यान रखना। चन्हाई ऐसा बोलते हैं महारानी को। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर नारुंटुआ आ गई होती है, जिसके हाथ में तलवार होती है, और वो बोलती है, ओ अच्छा, तुम यहाँ की नई महारानी हो, वैसे ये बात तो सच है कि तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, वो ऐसा बोलती है महारानी को। उसकी ये बात चन्हाई भी सुन लेते हैं। चन्हाई उसकी ये बात सुनने के बाद उसको बोलते हैं, शाही महल में तुम्हारी घुसने की हिम्मत कैसे हुई, और अगर तुम यहाँ पर आई गई हो तो ये मत सोचो कि तुम यहाँ से वापस जिंदा जाओगी। चन्हाई ऐसा बोलते हैं उसको। और बल्कि चन्हाई अपने मन में सोच रहे होते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा लापरवाह हो गया हूँ, मुझे मैजेस्टी की रक्षा करना चाहिए। चन्हाई ऐसा कुछ सोच रहे होते हैं अपने मन के अंदर। फिर अगले सीन में महारानी मुस्कुराते हुए नारुंटुआ को बोलती हैं, क्या तुम उत्तर की राजकुमारी नारुंटुआ हो, ये जो हाथ में तलवार थामी हो, क्या वहाँ के लोग सब तुम्हारी तरह बुरे हैं? महारानी ऐसा बोलती है नारुंटुआ को। नारुंटुआ बोलती है, वहाँ पर लोग नहीं हैं, वहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर ड्रैगन की मैजेस्टी को देखने आई हूँ, मतलब महारानी को देखने आई हूँ। तुम और मैं और विद्रोही सेना का लीडर, हम में क्या अंतर है? मैंने जो देखा है तुम उतने करीब भी नहीं हो, और वैसे भी तुम होने के लिए उपयुक्त नहीं हो। नारुंटुआ ऐसा कुछ बोलती है महारानी को। नारुंटुआ की ये बात सुनने के बाद जो पीछे मुंह घुमा के बोलती है, भले ही वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन उसने विद्रोही सेना के लीडर को छोड़ दिया, सच में वो कुछ अच्छा नहीं देख सकती है, जो ऐसा कुछ बोल रही होती है अकेले में। बल्कि नारुंटुआ वहाँ पर अजीब सी शक्ल बना के खड़ी होती है गुस्से में। फिर नारुंटुआ महारानी को बोलती है, ये तो बस मैंने टेम्परेरी बोला है, और मैं उसको यहाँ पर लाऊंगी विद्रोही सेना के लीडर को, तो मैं उसके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। वो ऐसा कुछ बोलती है महारानी को नारुंटुआ। नारुंटुआ की ये बात सुनने के बाद महारानी नारुंटुआ को बोलती है, वैसे ये तुम इसलिए नहीं कर रही हो कि तुम्हें विद्रोही सेना में अपनी जगह बनानी है, तुम ये इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम विद्रोही सेना के लीडर से प्यार करती हो। महारानी ऐसा बोलती है नारुंटुआ को। महारानी की ये बात सुनने के बाद नारुंटुआ थोड़ी शर्माने जैसी शक्ल बना लेती है, बिल्कुल अजीब सी, और बोलती है, मुझे उसके लिए अपने दिल में कोई ऐसी वैसी भावना नहीं है। वो ऐसा बोलती है शर्माते हुए चन्हाई और महारानी को। बल्कि महारानी चन्हाई अजीब सा मुंह बना के उसको देख रहे होते हैं पीछे खड़े होकर। उसकी ये बात सुनने के बाद महारानी अपने मन में सोचने लग जाती हैं, ऐसा लगता है नारुंटुआ के और विद्रोही के लीडर के रिलेशनशिप इन दोनों की सिंपल सी है। क्या ये कमीनी उसकी पत्नी बनना चाहती है? अगर उसकी जगह पे मैं होती तो वो कब का मर चुका होता, जो अपने मन में ऐसा कुछ सोच रही होती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है महल के बाहर बहुत ज़्यादा सैनिक आ जाते हैं। वो सैनिक बोलते हैं, इसको चारों तरफ से घेर लो, हम इस विद्रोही को यहाँ से वापस नहीं जाने दे सकते। फिर उन लोगों को नारुंटुआ देख के बोलती है, सच में ये लोग काफ़ी ज़्यादा तेज हैं, मैंने कुछ तैयारी भी नहीं की है, लगता है मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। वो ऐसा कुछ बोल रही होती है नारुंटुआ। फिर अगले सीन में चन्हाई दिखाए जाते हैं, जो कि तलवार लेके उसके सामने खड़े होते हैं। फिर वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, अगर मुझे मैजेस्टी की रक्षा नहीं करनी होती यहाँ पर, तो फिर मैं उसको पकड़ के खींचते हुए यहाँ पर लेके आता। वो कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं चन्हाई। फिर महारानी चन्हाई को बोलती है, चन्हाई अब से कुछ टाइम के लिए दागन जो शहर है ना हमारा, वो लॉकडाउन में चला जाएगा, जिससे कि मैं विद्रोही के लीडर पे और होम फैमिली पे अच्छे तरीके से काम कर सकूंगी। चन्हाई बोलते हैं, जो हुक्म मेरी मैजेस्टी।
फिर जो बोलती इसमें विद्रोही सेना का लीडर शामिल है, उसको तो मार देना चाहिए। तभी ली का सीन दिखाया जाता है जो कि बाहर होता है और उसको चीख आ रही होती है। फिर अगले सीन में ली बोलता है मुझे फिर से चीख क्यों आई, ये मैंने दोबारा से क्यों बोला। अगले सीन में ली काफी उदास चेहरा बना के बोलता है काफी टाइम से ये सोच रहा हूँ कि हम परिवार को कैसे करके ढूंढूं। मैंने कोशिश भी की लेकिन मुझे अभी तक उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। और वैसे वो लगता है मुझे पहले ही आ चुका है, वो लोग ये सच छुपा रहे हैं, ये किसी के लिए संभव नहीं है कि वो इतना ज्यादा पागल हो। ली ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन के अंदर। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। कुछ लोग भागते हुए बोलते हैं जल्दी मदद करो, सैनिकों को इस बारे में बताओ क्योंकि वो आम लोगों को मार रहे हैं। वो लोग ऐसा बोल रहे होते हैं भागते हुए। फिर ली अगले सीन में मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे फिक्र थी कि मैं उन लोगों को नहीं ढूंढ पाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग मेरे पास खुद आएंगे। फिर वही कुल्हाड़ी वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि सैनिकों को पकड़ा होता है। बोलता है ये कमजोर है, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ड्रैगन के अंदर ऐसे ही सारे कमजोर हैं, वो ऐसा बोल रहा होता है। फिर तभी अगले सीन में उस आदमी को कुछ आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है पीछे ली खड़ा होता है। ली उसको बोलता है क्या तुम ट्रेन में थे, तुम्हारा पहनावा देख के तो ऐसा लग रहा है। ली की ये बात सुनने के बाद वो आदमी ली को बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, मुझसे लड़ना चाहते हो। बल्कि वो आदमी अपने मन में सोच रहा होता है क्या इस बंदे के पास दिमाग नहीं है, ये यहाँ से भागने की जगह मुझसे लड़ना चाहता है, लगता है ये मरना चाहता है। वो आदमी अपने मन के अंदर ऐसा सोच रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है ली खड़ा होता है उस आदमी के सामने। ली उस आदमी को बोलता है नहीं नहीं नहीं, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है वैसे भी, और अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो जो आसपास के लोग हैं उनको दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। ली ऐसा कुछ बोलता है उस आदमी को। फिर वो आदमी ली को अजीब सा मुंह बना के बोलता है तुम मुझे रोकने की कोशिश भी कैसे कर सकते हो कचरे, लगता है तुम मुझे मेरा काम करने के लिए और ज्यादा उकसा रहे हो। वो आदमी ऐसा कुछ ली को बोलता है। फिर अगले सीन में वो आदमी ली के ऊपर हमला कर देता है अपनी कुल्हाड़ी से, लेकिन हमारा ली उस कुल्हाड़ी को एक ही हाथ से रोक लेता है। और फिर ली उसको हंसते हुए बोलता है वैसे तुम काफी तेज हो, तुमने मेरे पंच को भी रोक लिया और तुम्हारा हथियार काफी ज्यादा अच्छा है। ली उस आदमी को ऐसा बोलता है। फिर ली की ये बात सुनने के बाद वो आदमी अजीब सा मुंह बना के ली को बोलता है ये जो मेरी कुल्हाड़ी ना दुनिया के सबसे अच्छे लोहे से बनी हुई है, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे तुम्हारा हाथ नहीं टूटा। और बल्कि वो आदमी अपने मन में सोच रहा होता है कितनी खतरनाक ताकत है, शुक्र है कि मैंने इसके ऊपर पहले ही हमला कर दिया, वैसे ये नालायक लड़का है कौन। वो ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने दिमाग के अंदर। फिर वो आदमी अपनी कुल्हाड़ी को देखता है जो पूरी तरीके से चटक गई होती है, मतलब टूटी गई होती है। वो आदमी बोलता है पहली बार में इसने ऐसा कर दिया। उस आदमी के बिल्कुल पसीने छूट रहे होते हैं ये देखने के बाद। वो ये देख ही रहा होता है तभी ली उसके चेहरे पे एक जोर से पंच मारता है, मतलब जोर से घूसा मारता है। फिर ली उसको बहुत ही बुरा पीटता है, मतलब इतना पीटता है आप देख ही सकते हो कि कितना बुरा ली ने पीटा है उसको। यहाँ पर उसकी चटनी बना देता है पीट पीट के। फिर वो आदमी ली से बहुत ज्यादा पिटने के बाद अजीब सी शक्ल बना के अपने मन में सोचने लग जाता है ऐसा नहीं हो सकता, ये आदमी तो बिल्कुल राक्षस है। मैं तो सोच रहा था इसके पास दिमाग नहीं है, मैं पहले जिन लोगों से लड़ता था इस हिसाब से तो वो तो कचरा है। इतना ज्यादा पावरफुल आदमी आया कैसे यहाँ पर। वैसे ये मुझे जानबूझ के उकसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैं अपने गार्ड को छोड़ दूं। वो आदमी ऐसा कुछ सोच रहा होता है अपने मन के अंदर और काफी ज्यादा डरा हुआ भी होता है। फिर वो आदमी वहां से उठता है और काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए ली को बोलता है तुम अभी भी मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते, तुम ड्रैगन के लोग बहुत ज्यादा झूठे हो, तुम चोर हो। वो ऐसा कुछ बोलने लगता है, बहुत अजीब अजीब बातें। मुझे लगता है कि पिट गया तो इसीलिए ऐसा बोल रहा है। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद ली उसको मुस्कुराते हुए बोलता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था मैं किसी से लड़ाई नहीं लड़ता हूँ, तो मैंने झूठ नहीं बोला था। और वो आदमी नीचे बैठा होता है और बोलता है हाँ। फिर अगले सीन में ली उसको मुस्कुराते हुए बोलता है तुम इसको लड़ाई कैसे बोल सकते हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोगों की अल्दा बल्दी हो रही है, और वैसे भी अब मैं तुम्हें मानने वाला हूँ। ली की ये बात सुनने के बाद वो कुल्हाड़ी वाला आदमी अजीब सा मुंह बना के बिल्कुल बोलता है अब तो मेरे लगने वाले हैं।